हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। तो आई होप कि सभी ने रंगों के त्योहार होली को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा और फाइनली अब टाइम आ गया है कि आप फिर से अपनी स्टडी पर वापस आ जाएं। ठीक है ना। तो त्योहार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया, उसके लिए बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन कायदा कहता है कि अब चीज़ें फिर से करी जाएं। क्यों? क्योंकि अब अगर देखा जाए तो समय बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। ठीक है ना। तो देखो, आज का जो वीडियो रहने वाला है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर है, ठीक है ना, कौन सा, AHC स्टेनो, ठीक है ना, इसकी जो फाइनल कट ऑफ है, ठीक, वो कितनी जा सकती है 2022 को लेकर। देखो, एक बार और वीडियो बनाया था, ठीक है, उस वीडियो में कट ऑफ मैंने जो प्रेडिक्ट करी थी, उसके बाद आप लोगों ने कहा नहीं सर, आपको दोबारा रिव्यू करना चाहिए। और उसके बाद फाइनली मैंने कम्युनिटी वॉल के ऊपर एक पोस्ट क्रिएट करी, जिसके बाद आप लोगों ने बहुत सारी वोटिंग करी। तो देखो, वोटिंग जो हुई है उसमें आंकड़े थोड़े से अलग आए हैं निकल कर। तो काफी सारे लोग कमेंट बॉक्स में बात कर रहे थे कि सर देखिए, इसमें बहुत सारे फर्जी वोट हो सकते हैं। तो बहुत सारे नहीं, लेकिन हाँ, मैं 10% फर्जी कंसिडर कर लेता हूँ, जो आपके एग्जाम में नहीं बैठे होंगे बट उन्होंने टच करके देख लिया। वैसे आजकल लोग जागरूक हो गए हैं, ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, फिर भी मैं ये मान लेता हूँ अपनी तरफ से, आपकी तरफ से कैसा होने की संभावना होती है थोड़ी सी। ठीक है ना। तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे हम, उसके बाद चीजों पर बात करेंगे। उसके बाद एक फाइनल कट ऑफ में राइट करूंगा, और उस फाइनल कट ऑफ के में अगर आप शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। पेपर का अगर लेवल देखा जाए, ठीक है ना, एक बार थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि आप इस पर तो बात ही नहीं करते कभी भी। अगर हम पेपर की बात करें तो आप कह सकते हैं कि जो पेपर था हमारा, वो थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ था। ठीक है ना। पेपर हमारा कैसा था? मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं हम। ठीक है, मॉडरेट टू टफ था। तो जब मॉडरेट टू टफ पेपर होता है तो कट ऑफ बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करती। ठीक है ना। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने इस पर बात नहीं करी थी, मैंने सीधा सीधा कट ऑफ प्रेडिक्ट करी थी, फिर लोगों ने कहा नहीं, आपको बात करनी चाहिए। देन मैं बता रहा हूँ कि पेपर जो था टफ टू मॉडरेट था। और कुछ लोग करते एग्जाम हॉल में बैठकर, देखिए भैया, एग्जाम हॉल में बैठने की जरूरत नहीं है। देखो, पेपर का एक देखने का नजरिया होता है, एक माइंडसेट होता है। ठीक है, मानता हूँ एग्जाम में एग्जाम का प्रेशर रहता है, सब कुछ ठीक है। प्रेशर की वजह से 1-2 नंबर का असर पड़ता है। ठीक है ना। पेपर की वजह से 20-20 या 15-15 नंबर या 10-10 नंबर का असर नहीं पड़ता है। एग्जाम हॉल की वजह से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं, गलत हो जाते हैं। ये होता है, ये पेपर में पड़ता है, इतना फर्क पड़ता है। और रही बात पेपर देने की, तो मैंने भी पेपर ही दिए हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कभी नहीं दिए, लेकिन चीजों पर बात मत किया करो। देन अगर बात करी जाए कि कितने नंबर अगर आपने रिटर्न में लिए होंगे तो आप इस टाइम टाइपिंग की तैयारी कर रहे होंगे, आपका नाम लिस्ट में होगा। तो देखो, मैं अगर बात करूं जनरल की, ओबीसी की, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस के साथ में मैं फीमेल कैटेगरी को यहाँ पे रखूंगा। ठीक है। और उसके बाद हमारे आ जाएंगे SC, ST, एंड देन हमारे पास अदर अदर कैंडिडेट। ठीक है। तो हमने देखा कि जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस, फीमेल, SC, ST एंड अदर कैंडिडेट को अगर हम कंसिडर करके चल रहे हैं तो हम कितने नंबर स्कोर किए होंगे। देखो, मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूं, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है ना, एक्सपेक्टेड है, इतनी ही जाने की संभावना रहेगी। ठीक है। चलो देखते हैं। तो अगर जनरल, ओबीसी, ST से आप बिलोंग करते हो और कितने नंबर आपके हैं, जिससे कि आप स्किल की तैयारी कर रहे होगे, कितने नंबर आपके बन रहे होंगे। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले अच्छा एक चीज और है कि जो हमारे टॉपर्स होते हैं, अब ये टॉपर्स की स्पेलिंग देख कर मत बोलना सर क्या लिख दिया है, मैनेज कर लेना। देखो, अगर हम बात करें कि जो हमारे टॉपर्स होते हैं, क्या ऐसा होगा कि टॉपर हमारे 70 से नीचे होंगे? नहीं, ऐसा कभी किसी एग्जाम के अंदर नहीं होता। देखो, एक छोटा सा फैक्ट है, वो शेयर करता हूँ आपसे। ठीक है, पहले इसे हटाते हैं। एक छोटा सा फैक्ट शेयर करता हूँ। देखो, क्या होता है कि जो हमारे टॉपर्स होते हैं, ठीक है ना, जो हमारे टॉपर्स होते हैं उनमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं वो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए बैठते हैं। ठीक है ना, वो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। और ऐसा नहीं कि वो एग्जाम छोटे मोटे नंबरों से क्वालिफाई करते हैं, वो 70 लाते हैं, 75 लाते हैं, ऐसे करके नंबर ले आते हैं और उनका एग्जाम जो होता है वो क्वालिफाई हो जाता है। नॉर्मली ये हमारे टॉपर्स होते हैं,
जो एग्जाम के अंदर बैठ के मेरिट बढ़ा देते हैं। ठीक, अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि इनको अगर टाइपिंग आ रही होती है, ठीक है ना, ठीक है ना, मान लो, तो इनको शॉर्ट हैंड नहीं आ रही होती है, ठीक है ना, और अगर बाई चांस किसी ने शॉर्ट हैंड सीख रखी होगी तो उसने तो टाइपिंग सीखी ही सीख होगी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, ये सोचते हैं कि हम टाइपिंग तो हमें आती है, शॉर्ट हैंड हम सीख लेंगे जब तक एग्जाम होगा। ऐसा माइंडसेट होता है, आप में से बहुत से लोगों का भी ऐसा माइंडसेट होगा जो ऐसा कर रहे होंगे, ठीक है ना, इस चीज को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो उनका क्या होता है, स्कोर अच्छा कर लेते हैं, टाइपिंग आ रही होती है, उन्हें पता होता है कि टाइपिंग तो वो क्वालिफाई कर ही लेंगे, ठीक है, और रही बात शॉर्ट हैंड की तो वो सीख लेंगे। तो ऐसे लोग होते हैं जो मेरिट बढ़ाते हैं, ठीक है। अब ऐसे लोगों को फायदा कब मिलता है, इन लोगों को बेनिफिट कब होता है, ये लोग कब फायदे में रहते हैं, ये लोग फायदे में तब होते हैं जब एग्जाम का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, ठीक है ना, जब एग्जाम का ड्यूरेशन बढ़ जाता है। अब सर एग्जाम ड्यूरेशन बढ़ जाता है मतलब सरकार क्या कर रही है, आयोग क्या कर रहा है कि एग्जाम कराने में लेट हो रहा है। जैसे जैसे वो जितना लेट हो रहा है उतना ये वाला जो कैंडिडेट है उसकी स्किल इंप्रूव हो रही है। आप में से बहुत से लोग होंगे जो ये बात मानने को तैयार नहीं होंगे, बट मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने टाइपिंग विद इन सम मतलब फ्यू मंथ सीखी होगी। आपने पीछे 1 डेढ़ महीने में टाइपिंग सीखी होगी, और ज्यादा नहीं कह रहा हूं, कम से कम 3,000 से 4,000 व्यूज है मेरे उस वाले वीडियो पर जिसमें मैंने सॉफ्टवेयर क्रैक करना बताया था आपको, ठीक है ना। आज भी उस वीडियो को देखने के बाद आज भी पर्सनल मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पर कि विंडोज 11 में ये वर्क कर रही है, भाई आपने विंडोज 11 करके दिखाई है सर, 7 में भी चल रही है, वो सब में चलेगा सॉफ्टवेयर, आप करके देख लो अगर नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा से ये है कि उन लोगों को बेनिफिट हो रहा है। तो आप मानो या ना मानो, इन लोगों का फायदा यहां हो जाता है जब एग्जाम लेट हो जाता है। और फाइनली ऐसे में किनका सिलेक्शन रह जाता है, ऐसे में सिलेक्शन रह जाता है उन कैंडिडेट्स का जो बॉर्डर पर होते हैं, ठीक है ना, जैसे किसी ने जस्ट कट ऑफ क्वालिफाई करी है, उनका सिलेक्शन मारा जाता है यहाँ पर, जिनकी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड इन लोगों से अच्छी होगी, टॉपर से अच्छी होगी, मेरे टॉपर भाई बहन जो उनसे अच्छी होगी, बट क्या है सिलेक्शन उनका नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि टाइम एग्जाम में ज्यादा मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसा भी है, तब भी परेशान मत होना। फिलहाल देखो, अगर आप इतने नंबर में आते होंगे तो इस टाइम आप तैयारी कर रहे होंगे, तो जो जनरल की प्रोडिक्शन है, तो अगर जनरल आपके मैंने राइट करा है, ठीक है ना, तो जनरल जो आपका है वो हमारा है 61 से लेकर 63 के बीच, ठीक है ना। जनरल में अगर आपके 61 से 63 के आसपास नंबर होंगे तो आप तैयारी कर रहे होंगे। ऐसे ही सब कुछ राइट है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर फटाफट ताकि ज्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो ये ओबीसी कैंडिडेट 60 से 62 वाले होंगे। देखो ये क्रॉस कर रहा है बट यही होंगे, ठीक है ना, 61 भी हो सकता है, बहुत ज्यादा गैप नहीं मिलेगा आपको देखने के एग्जाम में, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें फीमेल की, तो ये 58 से 60 होंगे, 61 भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि इनको गैप ना मिले। देन हमारा एससी की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे 55 से 58 के आसपास होंगे जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं इस बार एग्जाम के अंदर। अगर एसटी की बात करी जाए तो ये हमारे 52 से 55 में आ रहे हैं, और अदर हमारे 50 प्लस में रख रहा हूँ, ठीक है ना, 50 प्लस हमारे अदर कैंडिडेट्स वाले हैं जो आ रहे हैं एग्जाम के अंदर। तो ये वो सिनेरियो है जिसमें आप सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है ना, ये वो सीन है जिसके अंदर आपका सिलेक्शन हुआ है। कब, रिटर्न क्वालिफाई करके आप आए हैं और इस टाइम आप टाइपिंग की तैयारी करें। मैं इस वाले सेगमेंट को हटा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ और चीजें राइट करनी है, ठीक है। एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ, सब कुछ दिख रहा है आपको? ओके डन, दिख रहा है। तो देखो क्या हुआ, जनरल अगर आप इतने नंबर लेकर आए हैं तो आप इस टाइम टाइपिंग की तैयारी कर रहे होंगे। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास शॉर्ट एंड स्टेनो में बचता है वो दो सेगमेंट है, एक है टाइपिंग का, एक है स्टेनो का, एक है टाइपिंग का और एक है स्टेनो का। देखो मेरे भाई, टाइपिंग और स्टेनो मैं कुछ अलग नहीं बताने जा रहा आपको, आपको पता ही होगा कि हिंदी की 25 का, इंग्लिश की 25 का, टोटल ऑल ओवर 50 का, स्टेनो 50 का, 50-50 100 नंबर अभी आपके ऐड होने हैं, और ये पहले 100 में आपके नंबर हैं। देखो मेरे भाई, ध्यान रखना इस चीज का कि कम से कम 45 और कम से कम 45, मतलब दोनों का सम कितना बन रहा है,
90। आप जितने भी यहाँ पर कैटेगरी में लोग हो, सब लोग अपने आगे 90 नंबर ऐड कर लो। आ रही है मेरी बात समझ में? सब लोग, सब के सब लोग, जितने लोग हो, कम से कम, ये मिनिमम है, ठीक है ना, ये जो नंबर है वो क्या है, कम से कम वाले हैं। इतने नंबर आपको चाहिए ही चाहिए होंगे अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। तो ये कम से कम 90 नंबर आपको ऐड करने पड़ेंगे। और जब आप 90 नंबर ऐड करोगे तो 9 और 6 15, लगभग लगभग 151 से 153 नंबर जनरल की कट ऑफ बन रही होगी। तो अगर आप इतने नंबर ऐड कर ले जाते हो मिनिमम, सारे के सारे, ठीक है ना, सभी के लिए है, ये किसी एक के लिए पर्टिकुलर नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 150 से 152, 150 से 152, ऐसे ही अगर मैं नीचे बात करूं तो हमारा आ जाएगा 9 5 14, 148 से 150, और नीचे आ जाओ तो ये हो जाएगा 145 से 148, और नीचे आ जाओ 142 से 145, ठीक है, और नीचे आ जाओ तो लगभग 150। तो अगर भाई मेरे आप जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हो तो आपको सब में जितने भी लोग हो, सब लोग 90 90 नंबर ऐड कर लो अपने नाम के आगे, ठीक है ना। अगर आप फाइनल सिलेक्शन तक जाने चाहते हो। अब कुछ लोग कहेंगे सर टॉपर्स का क्या? देखो, एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी यहाँ पर कि कम से कम जो टॉपर्स थे हमारे, ठीक है ना, जिन्होंने कट ऑफ बढ़ाई है, उसमें से कम से कम 20% लड़का सिलेक्ट हो जाएगा। जो इस टाइम बिल्कुल पागलों की तरह टाइपिंग और शॉर्ट हैंड पे लगा होगा। हर एग्जाम के अंदर 20% ऐसा लड़का होता है जिसने सोचा नहीं होता है कि उसको ये नौकरी मिलेगी और उसको मिलती है। उसकी पता है वजह क्या होती है? उसकी वजह होती है एग्जाम का ड्यूरेशन, जो उसको अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका देता है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये कभी नहीं सोचा होगा कि वो शॉर्ट हैंड में जॉब पाएंगे, और वो पाएंगे इस बार जॉब, क्योंकि टाइम मिल गया इतना ज्यादा, आपको टाइम मिल गया करने के लिए। आप टाइम के अकॉर्डिंग अगर चल रहे हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ होगा। देखिएगा बहुत से, तो 20% तो सीटें आपकी गई, वो तो हटा दो, उनसे तो आपका लेना देना ही नहीं बचा। बाकी जो सीटें बची हैं उनके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि 20% में टॉपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है, उसे कोई नहीं रोक सकता। 20% में ऐसे लोग होंगे जो यहाँ कम से कम 72 75 स्कोर किए बैठे होंगे, ठीक है ना, और उन्होंने टाइपिंग सीखनी शुरू की होगी, शॉर्ट हैंड सीखना शुरू किया, वो इम्प्रूव करेंगे, ठीक है ना। क्यों? वो कैसे मैनेज करेंगे? वो मैनेज करेंगे यहाँ पर रिटर्न में। अब रिटर्न में अगर मान लो किसी ने 77 है, ऐसा मत सोचना नहीं है, आपका दिल रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, 77 नंबर है मेरे भाई, है लोगों के। ये मत सोचना कि यहाँ खड़े होके कुछ नहीं आ रहा है। देखो ऐसे समझो, एक छोटी सी चीज समझो, जैसे आप कितने लोगों को जानते हो आसपास के, 10 20 50 लोगों को जानते होगे। अब आपका भाई, मैं एक चैनल चला रहा हूँ, तो चैनल पर क्या होता है, जैसे मेरा नंबर ऑलमोस्ट हर वीडियो में दिखाई देता है, पब्लिश होता है ना, नीचे इधर उधर कहीं ना कहीं मेरा नंबर एक बार दिखता है। तो जो लोग नंबर नोट कर लेते हैं वो कांटेक्ट करने को ट्राई करते हैं, ठीक है ना। कांटेक्ट की वजह से मुझे एक दूसरा फोन लेना पड़ा, क्योंकि इतनी ज्यादा कॉलें आने लगी थी, ठीक है। अब नंबर दिया है तो ऐसा तो नहीं है कि आपको इग्नोर कर दूंगा, ऐसा तो नहीं हो पाएगा मुझसे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं सर 77 नंबर बन रहा है रिटर्न में, अब क्या करें? तो मैं यही कहता हूँ भैया पुराना वीडियो देखो जाके, बताया है कैसे टाइपिंग करनी है, शुरू कर दो, हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका भी इम्प्रूव, सॉरी, कहीं ना कहीं इसकी इसकी वजह से भी लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक। 20% सीटें निकाल दो, बाकी सारी सीटें आपकी हैं, उन पर जबरदस्त तैयारी करिए, सिलेक्शन इतने नंबर में हो जाएगा। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं देन आप सिलेक्शन लेकर जाओगे। पोस्ट बहुत, सीटें बहुत ज्यादा है, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। ये था मेरा अपना ओपिनियन, ठीक है ना। अब बात आती है आपकी, ठीक है, आप क्या सोचते हैं इस कट ऑफ के बारे में? आपका नजरिया क्या है इस कट ऑफ को देखने का? मैं बहुत ज़्यादा आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि आप क्या सोचते हैं इस वैकेंसी के बारे में, आपको मेरी कट ऑफ में कितनी सच्चाई लग रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं कट ऑफ कुछ और जा सकती है, देखिए अब तैयारी के दौरान है, भाषा अगर आप ठीक रखेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी भाषा ठीक रखिएगा। और अगर लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, कुछ और कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी, देन यू कैन राइट, ठीक है ना, आराम से राइट करो। मैं कमेंट सिर्फ वो हटाता हूँ जिनमें लोग बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर आपकी भाषा भद्र नहीं है तो आपके कमेंट हटाए नहीं जाते हैं, और वो इसलिए नहीं हटाता हूँ, मुझे पर्सनली बुरे लगते हैं। पर्सनली अगर मुझे बुरे लगेंगे मैं राइट कर दूंगा आपके, ये भूल जाओ, ठीक है ना।
अगर मैं रोज चीख चीख कर कहता हूँ आप मेरे भाई हो, तो पता है उस भाई के पास एक और हथियार होता है समझाने का, वो मैं कर लेता हूँ। लेकिन हाँ, फिर अब मुझे लगता है कि आप नहीं समझोगे। क्यों? क्योंकि आईडी आपने फर्जी बना रखी, पता नहीं किन किन नामों से आईडी बना लेते हैं, ठीक है। फिर लिखते हो मैं समझता हूँ ये बेकार के लोग हैं, हटाओ इनको। तो उन लोगों से बचना है, डिमोटिवेट नहीं होना। और ये पिछले वीडियो में एक भाई ने कहा मुझसे कि आप खुद डिमोटिवेट कर रहे हो। भाई मेरे, अगर सच बताना डिमोटिवेट करना है तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं। चलिए जल्द मुलाकात करूंगा। अरे हाँ, एक बात और रहेगी बताने को। अरे भाई लोग, हम 3000 के बिल्कुल करीब हैं। आखिरी 8 या 9 लोग चाहिए जो इस चैनल को 3000 तक पहुंचाएंगे, इस फैमिली को 3000 फैमिली करेंगे। सो उन 8-9 लोगों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, आज वीडियो पब्लिश होने के 1 घंटे के बाद हमें 3000 फैमिली मेंबर्स का बनाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, ठीक है ना। चलिए जल्द मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।